नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिले से खबर है, जहां नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध किए जाने से आक्रोशित सर्व समाज की महिलाओं ने मंगलवार को सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के अनवरगंज सेहदा स्थित आवास पीडीए के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री मंजू सरोज ने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं को मिलने जा रहे 33% आरक्षण का समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है और अपनी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी कोई उपकार नहीं बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है। मंजू सरोज ने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस ऐतिहासिक अवसर में बाधा डालने का काम किया है, जिसका जवाब महिलाएं आगामी चुनाव में देंगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाएं समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ समेत पूरे प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगी। प्रदर्शन में मंजू सरोज, विभा बर्नवाल, बबीता जसरा सरिया, उषा आर्या, वंदना गुप्ता, रानी चौरसिया, अंजना सिंह, मिथिलेश पांडे, धर्मशीला, प्रगति, रेणु मौर्य, अनीता सिंह, जूही मद्देसिया, पूनम शर्मा, साधना निषाद, प्रतिभा, ममता यादव, रोली चौहान, कविता, पूजा गुप्ता, रेखा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। पूरी तरह से नहीं, कोई पास नहीं हुआ है। ये लोग खुद विरोध कर रहे हैं। जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो चाहती नहीं है कि ये हमारा बिल आए, क्योंकि वो केवल चाहती है ओबीसी और मुस्लिम जात को। और जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम सभी जात के लिए चाहते हैं, हमारी जातियां कोई बटी हुई नहीं है। हम एक एक महिला को चाहते हैं कि वो राजनीति के सीट पे बैठे और निर्णय ले। आज का क्या कार्यक्रम है? आज का हमारा यही कार्यक्रम है कि हम सपा के कार्यालय के सामने बैठकर के धरना प्रदर्शन किए, ताकि उनको पता चले कि महिला आपसे बहुत नाराज है। ज्ञापन भी दिया जाएगा सांसद को? जी बिल्कुल दिया जाएगा, अभी लिखा है, दिया जाएगा। मैं बबीता जसरिया, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। आज यहाँ महिला मोर्चा की सभी महिला मोर्चा क्या सारी बहनें यहाँ लगी हुई हैं और विरोध का प्रदर्शन कर रही हैं। आगे क्या उम्मीद है आपको? ये पूरे प्रदर्शन का जो रूपरेखा सामने आएगा, जब तक हम इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक ये विरोध जताती रहेंगी। चाहे चुनाव आ जाए, चाहे जो भी है, उसमें चुनाव में भी ये रंग रूप दिखाई देगा। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज आप लोग सीधे भवन के बाहर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, मैं मंजू सरोज, नीलम विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, क्षेत्रीय मंत्री गोरखपुर क्षेत्र। आज हम सब क्रमिक धरना प्रदर्शन ये आजमगढ़ के सांसद जी के भवन के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। जो महिला बिल आरक्षण जो इनका ये लोग विरोध कर रहे थे, उसी के लिए हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं, वो 33% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। जो बिल पास हो जाएगा तो हम महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा विधानसभा में, सदन में अपने लोगों की बात रखने के लिए। और ये खुल के विरोध कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे महिलाएं बैठकर धरना प्रदर्शन जी हम सारी महिलाएं कर रही है। नारी शक्ति विरोध सपा कर रही है। वो सीधे इस बिल को पास नहीं करने दे रही है, जिसके वजह से हम सब महिलाएं अपने अधिकार को मांगने के लिए हर जगह उनके घर का घेराव कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। जी, हम सभी बैठकर यहाँ पे उनके खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। अपने जन आक्रोश को, जो महिलाओं का जन आक्रोश है, उनको सामने प्रकट करना चाह रहे हैं कि जो आपने विरोध किया है वो ठीक नहीं किया है
और 27 में महिलाएं इसको आपको दिखा के रहेंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2023 में ही 35% आरक्षण का बिल पास हो चुका है जो 29 में लागू करना था, तो ये फिर क्यों दूसरा बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो फिर वो लोग जब सदन में हो रहा था बिल पास करने की बात हुई तो क्यों वो लोग उसका विरोध किए, उसको लागू क्यों नहीं किए? करना चाहिए था ना। तो लागू सरकार कराएगी कि तो इसमें तो विपक्ष का भी तो सहयोग चाहिए। विपक्ष इसका पूरा खोल के विरोध किया, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के धर्मेंद्र जी भी तो विरोध किए, धर्मेंद्र जी, और यहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी किए। उनकी तरफ से कहना है कि जिस तरह से 2023 का जो परिसीमन था उसके आधार पर जो आरक्षण घोषित किया गया था उसी के आधार पर जो बीजेपी शायद 50% कर देती, जो हमारे के थ्रू से आने पर उनको आपत्ति है। नहीं, ये आपत्ति वो गलत कर बोल रहे हैं ना। जब हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी खुद कह रहे हैं, जब 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं तो वो तो खुद कह रहे हैं ना कि सारी चीजों को फॉलो करते हुए लागू कर रहे हैं ना, तो उनको समर्थन करना चाहिए था। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन ओपन।